बार बार करियर के लिए रोड मैप बदलने से आपका करियर कभी नहीं बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। अक्सर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो एक रोड मैप को पूरा फॉलो ही नहीं करते। रोड मैप अच्छा है खराब है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आपने उस जर्नी को पूरा किया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप आज के उस दौर में जी रहे हो जहां पर सोशल मीडिया का प्रभाव आप पे सबसे ज्यादा है। अब चाहे आप 1 मिनट वाला कंटेंट देखते हो या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखते हो, लेकिन यह बात सच है कि हम कोई भी जर्नी को पूरा किए बिना बीच में ही नए रोड मैप तलाशने लगते हैं। और उसकी वजह यह है कि हम बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। हम बार बार उन खबरों के झांसे में आ जाते हैं जो आपको मिसलीड करती हैं। हो सकता है कि आपने तय किया हो कि मुझे एक पर्टिकुलर कोर्स करना है, मुझे एक पर्टिकुलर स्किल को लर्न करना है और उसके लिए मुझे 6 महीने 7 महीने का समय लगने वाला है। आप जर्नी शुरू भी करते हैं, कुछ 10 दिन बहुत अच्छे से भी चलता है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद हम फिर कुछ नया कंटेंट देख लेते हैं और हमें लगने लगता है कि कोई दूसरी फील्ड में ज़्यादा स्कोप है। हम ये बात भूल जाते हैं कि ये जो जर्नी में अभी हमने 15 दिन दिए हैं, इसमें हमने पैसा, एनर्जी, सब कुछ लगाया है, लेकिन वो सब कुछ जीरो पे आ जाता है क्योंकि अब हम अपना रास्ता फिर बदल लेते हैं। और ऐसा कुछ बार करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ अचीव नहीं हो रहा है और शायद अब हमारे लिए कोई रास्ता बचा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमें थोड़ी सी इस बात पे गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर हम एक जर्नी को पूरा करें, अगर शुरुआत कर ली है कोई भी रोड मैप, चाहे वो मेरा बताया हुआ रोड मैप हो या किसी और ने गाइड किया हो, अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति कुछ जानकार व्यक्ति है इस फील्ड में और उन्होंने कोई रोड मैप बताया है और आप उस पर चलना चाहते हो, आप कन्विंस्ड हो, तो फिर आप उस जर्नी को पूरा किए बिना बीच में भटकाओ मत लाओ। उसके लिए आप सोशल मीडिया पे कंटेंट देखना भले ही बंद करना पड़े, कम करना पड़े, कर दो, लेकिन बीच में भटकना नहीं है, क्योंकि बार बार काउंसलिंग से आपको फायदा नहीं होगा, बार बार रोड मैप चेंज करने से आपको फायदा नहीं होगा। तो एक तो ये बात मैं आपसे करना चाहता था। दूसरी बात ये करना चाह रहा हूं क्योंकि जिस समय ये वीडियो रिलीज हो रहा है उस समय काफी सारे कॉलेजेस में या तो एग्जाम्स चल रहे हैं या एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि एग्जाम्स के जस्ट बाद मैं कुछ नए कोर्सेज लॉन्च करूं आप लोगों के लिए, लेकिन उसके पहले मैं आपका फीडबैक जानना चाहता हूं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई कोर्स मेरे प्लेटफॉर्म से ही करा हो सकता है आपने किसी और प्लेटफॉर्म से करा हो, आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, हो सकता है आपसे भी कई गलतियां हुई हों, आपने पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम ना दिया हो। पूरी ऑनेस्टी के साथ आपने जो गलती करी है उसको एक्सेप्ट करते हुए आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि क्या हमें कुछ ऐसी फैसिलिटी मिलती जिसके कारण हमारे रिजल्ट और बेटर हो सकता था, हमको और ज़्यादा फायदा हो सकता था। यानी एक तरह से आपके वो सुझाव जिससे कि ये सिस्टम और बेहतर हो सकता है। देखिए, कोरोना काल से ही बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्विसेज दे रहे हैं। ऑनलाइन में एजुकेशन की बाढ़ आ चुकी है, बहुत सारे लोग कंटेंट बनाते हैं, प्रोवाइड करते हैं, फ्री भी है, पेड भी है, लेकिन अब ज़रूरी है कि इसका लेवल एलिवेट किया जाए। अब ज़रूरी है कि आपका फीडबैक जानकर इसमें सुधार किया जाए कि और क्या किया जा सकता है। एज अ टीचर हम अपनी तरफ से एनालाइज करके कुछ सुधार करते भी हैं। कुछ सुधार फ्रूटफुल भी रहते हैं, कुछ सुधार एक्सपेरिमेंट पे ही हमें समझ में आ जाता है कि शायद उतना नहीं चल पाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हमको ट्राई तो करते रहना पड़ता है। तो आपके फ़ायदे के लिए क्या चीज़ें बेटर होगी? जैसे मुझे ये लगता है कि शॉर्टकट्स कभी भी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। बस हार्डवर्क के लिए आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट्स दूं, प्रोजेक्ट्स बनवाऊं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूं। थ्योरी तो मैं अच्छी पढ़ाने की पूरी कोशिश करता ही हूं, हर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी प्लेटफॉर्म पर या मेरे प्लेटफॉर्म पे आपने कभी पढ़ाई करी
और आपका कुछ एक्सपीरियंस था, आपको लगता है कि ये चीज़ और मिल जाती तो मज़ा आ जाता, इससे हमें और बेनिफिट हो जाता। चाहे वो कोर्स कंटेंट से रिलेटेड बात हो, कोर्स में कुछ एक्स्ट्रा सर्विस की बात हो, कुछ फैसिलिटीज़ की बात हो, वो सब कुछ जो आपके दिमाग में आता है, क्या पता आपका कोई एक आइडिया एक गेम चेंजर साबित हो जाए। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइए आपका जो भी एक्सपीरियंस है। आप भले ही कितना भी बड़ा कमेंट लिखें, मैं उसको पूरा पढ़ूंगा, इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपका लिखना वेस्ट नहीं होगा। और साथ ही YouTube पे जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं या जो दूसरे टीचर्स हैं, वो भी हो सकता है आपके कमेंट्स पढ़ें और इससे उन लोगों को भी पता चले कि क्या चेंजेस करके हम अपने कोर्सेज को और बेटर बना सकते हैं, जिससे कि आपका एट द एंड बेनिफिट हो। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, कमेंट्स में रीड करूंगा। आज के लिए इतना ही। जो सुझाव दिए हैं उस पर गौर करिएगा और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड बाय।